हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में दस्तानाक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन के सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ का कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज का एक पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में सवाल का लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ करेंगे क्योंकि हमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो ना बनाना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये एक्सरसाइज 19 नहीं, ये तो एक्सरसाइज 20 है ना। ये एक्सरसाइज 20 का 9 नंबर सवाल है। इससे पहले 8 नंबर तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 9 नंबर सवाल कुछ इस तरह है। किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं का स्थानांक दिया हुआ है। ठीक है, इस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र मूल बिंदु है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 0। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। पहले जो दिया हुआ है डाटा उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का स्थानांक। शीर्ष बिंदुओं का स्थानांक मतलब त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का स्थानांक दिया हुआ है, वो लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 4, -3, -5, 2 और x, y और x, y दिया हुआ है। ठीक है, इस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र मूल बिंदु है। तो इस त्रिभुज का हम लोग गुरुत्व केंद्र निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या दिया हुआ है? गुरुत्व केंद्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1, x2, x3 तीनों को जोड़ते हैं, मतलब 4 + 5 + x। ये यहाँ पर x माइनस में था इसलिए -5 लिखे, /3। फिर इसको इसको और इसको जोड़ते हैं, मतलब -3 + 2 + y/3। ये होता है गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला। क्या होता है गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला? हम पिछले वीडियो में बताए थे कि होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/2। ये होता है गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला। तो ये यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज किए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होता है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? -1 इधर में बचेगा, इसका -1 बचेगा, ये +x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x -1/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी -1 बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, मतलब y -1/3। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। गुरुत्व केंद्र मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मूल बिंदु है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। ठीक है, इसलिए इतना बराबर कितना होगा? x -1, देयरफॉर x -1/3 = 0 एंड और y -1/3 = 0 होगा। ठीक है, ये क्रॉस इंटू हुआ तो x -1 = कितना हो गया? 0, x = 1। ये क्या हुआ? y -1 = 0, y = 1। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि x और y का मान क्या होगा, इसलिए x = 1 और y = 1। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो 10 नंबर क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु, मतलब एक ड्राइंग बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये है ड्राइंग। ये इसका शीर्ष बिंदु है, ये ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अभी बोला डी, ई और एफ बी सी, सी और ए बी के मध्य बिंदु है। ठीक है, शीर्ष बिंदु था। डी किसका मध्य बिंदु है? बी सी का। बी सी का मध्य बिंदु डी है। फिर सी ए का मध्य बिंदु ई है और एफ किसका मध्य बिंदु है? ए बी का एफ। ठीक है, मध्य बिंदु। हम इससे इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस तीनों पॉइंट के हेल्प से। ठीक है,
त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालो, तो हम लोग को डी ई और एफ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है, ज्ञात करें और दिखाएं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना डी एफ का क्षेत्रफल, मतलब इसके बाद हम लोग को त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का 4 गुना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जो दिया हुआ है वो तो ए बी और सी पॉइंट दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु। तो जैसे जो दिया हुआ क्या लिखे एक बार, हाँ चलो लिख लेते हैं। जैसे ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,1, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,7, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकाल रहे हैं, पहले डी से शुरू करते हैं। बी सी के मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट, मध्य बिंदु बी सी के मध्य बिंदु क्या है, डी। डी का हम लोग स्थानांक निकालते हैं। स्थानांक मतलब कोऑर्डिनेट। मध्य बिंदु का स्थानांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब बी और सी का मध्य बिंदु निकालना है, तो x1 x2 बाई 2, मतलब कैसे होगा कि स्थानांक कितना होगा, बी 3 और 5 का ऐड करते हैं, 3 प्लस 5 बाई 2, 1 7, 1 प्लस 7 बाई 2, तो ये क्या हुआ 8 बाई 2, 8 बाई 2, मतलब 4,4, ठीक है। तो डी का कोऑर्डिनेट है 4,4, ठीक है। उसी तरह सी ए का मध्य बिंदु निकालते हैं। सी ए के मध्य बिंदु मिड पॉइंट है क्या, सी ए का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ई का स्थानांक हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ई का स्थानांक कितना होगा, बराबर सी ए, ठीक है। सी और ए का स्थानांक निकालते हैं, तो ये है ये प्लस ये, मतलब 5 माइनस 1 बाई 2, 7 प्लस 5 बाई 2, यही ना, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। 5 में से एक गया 4, 4 बटे 2 मतलब 2। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो ई का भी कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया। उसी तरह ए बी के मध्य बिंदु, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ। एफ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। एफ का कोऑर्डिनेट ये, इसका मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु क्या होगा, ए और बी का। ए और बी का मतलब ए और बी, तो 3 माइनस 1 कर दिए, 3 माइनस 1 बाई 2, ये 1 प्लस 5 बाई 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग को तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अभी इस तरह से मतलब हम लोग को डी ई और एफ का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अभी यहाँ से हम लोग त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला, चार्ट बनाते हैं, इधर में बना रहे हम चार्ट, ठीक है। डी का क्या है कोऑर्डिनेट, 4,4, डी। ई का कोऑर्डिनेट है 2,6, एफ का कोऑर्डिनेट है 1,3, फिर वापस 4,4 लिख दिए। इसका हम लोग एरिया निकालते हैं, इसका इससे इंटू करते हैं, इसका इससे इंटू करते हैं, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, माइनस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, और 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, 1 बाई 2, 24 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 12, इसका प्लस माइनस करते हैं, -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 1/2 हुआ, ये 24 और ये 4, 28 हुआ। 28 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8। 8 को इससे कैंसिल किया तो 4 यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया कितना आया, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अभी इसके नीचे जगह नहीं है तो इसको, इस डाटा को हम लोग लिख के रखते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया कितना आया था हमको, डी एफ का हम कहीं डाटा लिख के रखते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ यहाँ लिख रहे हैं,
ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया दिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। उसके बाद तो डी ई एफ का एरिया पूछा था जो हम लोग का निकल गया 4 यूनिट आया था। दूसरा क्या पूछा है कि अब हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स द ट्रायंगल डी एफ का एरिया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल एबीसी का भी एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए इसके जगह हम एबीसी का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एबीसी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट -1,5, 3,1, फिर 5,6 और ये -1,5। सो अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं, एबीसी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू इसका इंटू इससे -1, माइनस दिए 5 का इंटू 3 से 15, प्लस दिए 3 का इंटू 7 से 21, माइनस दिए 1 का इंटू 5 से 5, प्लस दिए 5 का इंटू 5 से 25, माइनस दिए 7 का इंटू -1 से -7। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। -1 -15 प्लस 21 -5 प्लस 25 प्लस 7, 1/2 इंटू प्लस प्लस वाला एक ऐड करते हैं 15, 25 और 7 और 21 कितना हुआ 32 और ये 53 हुआ। ये 5 और 5 21, 5 15 और 5 20 21, तो -21। इसमें से इसको माइनस करते कितना आता है 1/2 इंटू 32 आया। अब इसको इससे काटे तो कितना हुआ 16 स्क्वायर यूनिट। सो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना आया 16 स्क्वायर यूनिट, और ट्रायंगल डी एफ का कितना आया था 4 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग को दिखाना क्या था, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी बराबर 4 टाइम्स ट्रायंगल डी ई एफ। ये हो गया सोड, मतलब हम लोग दिखा दिए। हम लोग ये दिखाना था कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ट्रायंगल डी एफ के एरिया का 4 टाइम्स है। तो ये है 16, तो ये है 4, तो ये इसमें 4 से इंटू करेंगे तो आएगा ना 16। तो इसलिए देयरफॉर ए बी सी का एरिया डी एफ के एरिया का 4 टाइम्स है। ठीक है, ये था 10 नंबर सम। इसके बाद बनाते हैं हम लोग 11 नंबर सम। 11 का 1 और 2 नंबर सवाल इजी था, इसलिए डायरेक्ट हम 11 का 3 नंबर सम बताते हैं। क्या दिया हुआ ट्रायंगल एबीसी में एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो एक बार बनाते हैं, एबीसी का ट्रायंगल बनाते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे होगा एबीसी, मतलब ऐसे होगा ना, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ए और सी बिंदुओं का स्थिरांक दिया हुआ है, इसका और इसका स्थिरांक दिया हुआ है। ए का स्थिरांक कितना है 0,4। ठीक है, सी का स्थिरांक कितना है 3,0। ठीक है, तो हम लोग को ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये 0,4 है, मतलब अगर हम इसको ग्राफ पॉइंट पेपर पर पुट करें तो x कितना है 0 है, मतलब ऐसे ग्राफ बनाते हैं। एक हम ग्राफ बनाते हैं, चलो अलग से ग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट हम लोग की गिनती करते हैं, ये अलग एक ग्राफ बनाए। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0,4। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में ये होता है x, ये होता है y। ठीक है, इसमें 0,4 मतलब x पर 0 जाएगा और ये y पर 4 जाएगा, मतलब y एक्सिस पर 4 जाएगा। काउंट करते हैं 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये पॉइंट ए आ गया। फिर c का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3,0, 3 मतलब x पर 3, तो 1 2 3, 0 मतलब और कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर, तो यहाँ पर हुआ। अभी इसको, ये b का कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये कितना है 4,0, अच्छा सॉरी 0,4, 0,4, ये कितना है 3,0, मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 3, यहाँ से यहाँ कितना है 4। अगर तो हम लोग को ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये एमसीक्यू है इसलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने आधार। आधार कितना है 3, ऊंचाई कितना है 4, 2 से ये कट गया 2 बार में, मतलब 6। तो क्षेत्रफल कितना आया 6 स्क्वायर यूनिट, ये हुआ आंसर। तो जो ऑप्शन होगा उसमें 6 स्क्वायर मार देंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो 11 का 4 नंबर सम। ठीक है,
इसमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए, ये कोऑर्डिनेट नहीं थे, हाँ 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए, 3 पॉइंट दिए हुए, 1 2 और 3। ये तीनों पॉइंट क्या बोल रहा है, एक रेखीय हो तो एक्स और वाई का मान निकालो। एक रेखीय हो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 3 पॉइंट अगर एक रेखीय हो, इसके पहले वाला सवाल में हम पहले सवालों में हम देख चुके हैं कि जब पॉइंट एक रेखीय होता है मतलब उस तीनों पॉइंट को मिलाने से अगर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है, तो ही हम लोग उसको एक रेखीय बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग को इसका तीनों पॉइंट के मिला के जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया अगर 0 कर दें तो इसके लिए हम लोग 0 पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एरिया निकालते हैं 0,0 4,-3 और एक्स वाई और पहले लिखे 0,0, ठीक है। सो अभी इससे ये क्या पता चल रहा है, चूंकि ये इसका कुछ नाम दे रहा है ए बी और सी, चूंकि ए कॉमा बी एंड सी ये दोनों क्या है, लाइनियर है, इसका मतलब एक रेखीय है, तीनों बिंदु क्या है, रेखीय है, रेखीय मतलब एक रेखीय है, ठीक है, एक रेखीय है, इसलिए 1/2 ये जो आएगा, 0 में 3 का इंटू किए तो 0, 0 में 4 का इंटू किए तो 0, 4 में y का इंटू किए तो +4y, 3 में x का इंटू किए तो +3x, ठीक है, +3x, फिर ये हो गया 4 x में 0 का इंटू किए तो 0, y में 0 का इंटू किए तो 0। क्योंकि ए बी और सी ये तीनों एक रेखीय है इसलिए ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसका बराबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये भी, ये इधर इंटू हो गया तो 0 हो गया, ठीक है, तो बचा गया ये 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा गया 4y प्लस 4y, यस 4y प्लस 3x, 4y प्लस 3x इजिकल टू क्या होगा, 0, ठीक है। तो 4y इजिकल टू कितना हो जाएगा, -3x, y इजिकल टू कितना हो जाएगा, -3/4x, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अभी ये रिलेशन जिस ऑप्शन में सर्टिफाई करेगा वो वाला आंसर होगा, ठीक है। तो एक नंबर से पुट करना शुरू करते हैं। पहला में क्या देगा कि x इजिकल टू 8 पुट करें, तो x इजिकल टू हम अगर 8 रखते हैं तो y बराबर कितना होगा, -3/4 इंटू 8, मतलब 4 से इसको काटे तो कितना हुआ 2, मतलब -6। तो x बराबर 8 हो तो y बराबर -6 होगा, तो यहाँ पर x बराबर 8 रखते तो y बराबर -6 आ रहा है, यही आंसर आ गया। तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। मतलब ये अगर मान लो दोनों वैल्यू सर्टिफाई नहीं करते तो दूसरा में ट्राई करते, दूसरा नहीं करते तीसरा में ट्राई करते, तीसरा नहीं तो चौथा में, तो जिसमें सर्टिफाई करता है वही वाला ऑप्शन राइट आंसर होता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का ए बिंदु का स्थानांक दिया हुआ है, मतलब पहले एक ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर वाला पॉइंट का नाम दे रहे हैं ई, ए बी और सी। ए का स्थानांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7, -4, ठीक है। बी और सी का नहीं दिया हुआ तो इसको हम लोग कुछ मानते हैं x1 y1। इस तरह का सवाल हम पहले भी बना चुके हैं इसी चैप्टर में। इसका दे रहे हैं x2 y2, ठीक है। इसका गुरुत्व केंद्र का स्थानांक दिया हुआ है, तो पहले हम लोग गुरुत्व केंद्र निकालते हैं। चलो पहले लिखते हैं कि माना बी का स्थानांक x1, y1 और सी का स्थानांक x2, y2, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी के गुरुत्व केंद्र का स्थानांक निकालते हैं। गुरुत्व केंद्र का स्थानांक, ठीक है। गुरुत्व केंद्र का स्थानांक क्या क्या फॉर्मूला होता है, x1 फॉर्मूला लिख रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है, यही होता है फॉर्मूला गुरुत्व केंद्र के स्थानांक का। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख के डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये कितना है, एक पॉइंट का स्थानांक दिया हुआ इसलिए उसको हम ऐसे लिख रहे हैं 7 प्लस x1 प्लस x2 बटा में 3। दूसरा क्या है -4 प्लस y1 प्लस y2 बटा में 3। ये गुरुत्व केंद्र का स्थानांक दिया हुआ है। गुरुत्व केंद्र का स्थानांक कितना दिया हुआ है 1,2, मतलब इसके बराबर कितना है 7, देयरफॉर ATP 7 प्लस x1 प्लस x2 बटा में 3 बराबर कितना दिया हुआ 1, और -4 प्लस y1 प्लस y2 बटा में 3 इजिकल टू 2 दिया हुआ। सो ये 3 इधर गया तो 3 हो गया, इससे भी इधर गया तो -7 हो गया, मतलब x1 प्लस x2 इजिकल टू कितना हुआ 3 -7 मतलब -4, ठीक है। फिर यहाँ पर भी y1 प्लस y2 इजिकल टू कितना हुआ 3 इससे गया तो 6 हुआ, ये 4 इधर गया तो प्लस ये हो गया 10 हो गया, ठीक है। 3 प्लस 4 6, 3 इंटू 6 6 प्लस 4 इजिकल टू 10। अभी हम लोग का इसका मिड पॉइंट का स्थानांक निकालना है, तो मिड पॉइंट का स्थानांक क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो x1 प्लस x2
तो हम लोग को इधर पता चल गया। बाई टू अगर निकाल रहे हैं तो ये हुआ बाई टू, तो कितना हो रहा है -2। फिर इसको भी अगर बाई टू कर दें तो ये कितना हो रहा है 5। तो इसीलिए BC के मध्य बिंदु का स्थानांक कितना होगा -2, ये हुआ आंसर हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु का स्थानांक दिया हुआ है। मतलब एक ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, जस्ट मेक द ड्राइंग ऑफ द ट्रायंगल। ये है A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। ABC दिस तीनों का स्थानांक नहीं दिया हुआ है, तो हम तीनों का स्थानांक मानते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं। लेट एज्यूम समथिंग x1 एंड दिस इज y1 एंड इसका हुआ x2 एंड y2, इसका है x3 और ये y3। ठीक है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है 0,1, ये दिया हुआ है 1,1, ये दिया हुआ है 1,0। ओके, तो त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का स्थानांक हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्या दिया हुआ है, माना, थोड़ा डिटेल में लिखे, माना शीर्ष बिंदु बिंदुओं का स्थानांक मान रहे हैं। वो जो माने थे ये लिख देंगे हम, x1 y1 मतलब A x1 y1 है, B कितना है x2 y2 है, C कितना है x3 y3 है। ठीक है, तो इसलिए ATP, देखो क्या होता है एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि इसका मिड पॉइंट निकालना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मतलब x1 और x2 जोड़ देंगे, बटा में 2 कर देंगे, मतलब क्या x1 प्लस x2 बटा में 2 इजिकल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ है x1 प्लस x2 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन एक नाम देते हैं। उसी तरह इसका भी नाम देते हैं y1 प्लस y2 बाई 2 इजिकल टू 1। सो y1 प्लस y2 इजिकल टू 2। इसका भी कुछ नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं a। ठीक है, फिर उसी तरह ये तो इस पॉइंट से क्या पता चल रहा है, इस पॉइंट से पता चल रहा है कि x2 प्लस x3 बटा में 2 इजिकल टू कितना आएगा 1। मतलब x2 प्लस x3 इजिकल टू 2, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह ये y के लिए क्या होगा, y2 प्लस y3 बाई 2 इजिकल टू 1। सो y2 प्लस y3 इजिकल टू 2, इसका नाम देते हैं b। उसी तरह x1, उसी तरह तीसरा बिंदु का भी निकालते हैं, x3 प्लस x1 करके, x3 प्लस x1 बाई 2 इजिकल टू कितना आएगा 1। सो x3 प्लस x1 इजिकल टू 2 आता है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर उसी तरह ये भी क्या है, y3 प्लस y1 बाई 2 इजिकल टू 0। मतलब y1 प्लस y3 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन नंबर C। ठीक है, इसको थोड़ा लिखते हैं, अगर जगह नहीं है क्या करें, इसको हम एक पेपर पे लिख लें। चलो इक्वेशन याद रखो, 1 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा, इक्वेशन 1 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, x1 यहाँ पर है, एक x1 यहाँ पर है, 2 ठो x1, x2 भी उसी तरह 2 ठो आ रहा है, x3 भी 2 ठो आ रहा है। मतलब इक्वेशन 1 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, इसका 0 2 और 2 कितना हुआ 4। देखो इक्वेशन 1 और 2 और 3 को जोड़े तो कितना आया 4। एक बार हम इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 और 3 को जोड़े, कॉपी में लिखने से सब पता होगा, याद रहेगा, डाटा रहेगा। सो x1 प्लस 2 प्लस 3 को हम लोग जोड़े तो क्या आया 2x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब दो दो ठूट सब आया था बराबर 4। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आया 4, को हम 2 से डिवाइड किए 2 आया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इसको भी ऐसे करते हैं, y1 इसको जोड़ो, 2 2 4 और 0, मतलब ये भी 4 ही आ रहा है। मतलब एडिंग, तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, a
प्लस बी प्लस सी को ऐड कर रहे हैं तो 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इजिकल टू 4 आ रहा है। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 इजिकल टू 2 आएगा। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालना, गुरुत्व केंद्र का स्थिरांक। गुरुत्व केंद्र का स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, मतलब ये 2 दिया हुआ है, x1 प्लस x3 बटा 2 दिया हुआ है, बाई 3 कर दिए, तो ये एक पॉइंट आया। फिर उसी तरह इसका भी बाई 3 कर देंगे, तो इसका भी बाई 3 कर देंगे, तो दूसरा एक पॉइंट आया 2/3। तो मतलब गुरुत्व केंद्र का स्थिरांक कितना है, 2/3, 2/3। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 12 का 2 नंबर इजी था, काफ़ी इजी था, किसी पिछले सम की तरह था, उसमें आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सो काफ़ी इजी सम था, इसलिए 12 का 2 नहीं बना, 12 का 3 नंबर बना रहा है। 12 का 3 नंबर क्या दिया हुआ है कि ये तीनों पॉइंट अगर एक रेखीय है तो दिखाओ कि इतना बराबर इतना होगा। तो ये तीनों पॉइंट एक रेखीय है, इसलिए हम लोग इसका क्या निकालते हैं, वही ट्रायंगल वाला एरिया वाला फॉर्मूला से कुछ निकालते हैं, a,0। तो चूंकि इसका नाम दे दे रहे हैं, नाम मत ऐसे रहने दो, चूंकि a,0, 0,b, 0,b और 1,1 एक रेखीय है। ठीक है, एक रेखीय है, इसलिए 1/2 ये इसका एरिया निकालते हैं, a इंटू बी, 1/2 ए बी, इससे इंटू किए तो 0, इससे इंटू किए तो 0, इससे इंटू किए तो -b, इससे इंटू किए तो 0, इससे इंटू किए तो -a, बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये तीनों जब एक रेखीय होता है तो ट्रायंगल का एरिया जो निकालते हैं वो 0 होता है, तो ये इधर जाके 0 हो गया। सो ए बी, ये 0 ये कैंसिल है, कैंसिल, ए बी माइनस ए माइनस बी, मतलब इसको थोड़ा इधर तो लिख ले, बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि -a - b इजिकल टू ए बी को इस साइड ले जा रहा है, माइनस ए बी हो गया, जैसे कि -a - b, ए बी को इस साइड लिया तो -ab हो गया। अभी माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेते क्या बचा, a प्लस बी, इधर में बचा ए बी, माइनस माइनस कैंसिल। अभी ए बी को इसके नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब a प्लस बी बाई ए बी लिखे हैं, इजिकल टू 1 होगा। इसको हम आगे बना रहे हैं, चलो इसके नीचे जगह बना रहे हैं, इधर में और लिखते जाना, और मतलब ए के साथ ए बी को लिख सकते हैं, फिर बी के साथ बी ए बी को लिख सकते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, a बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी इजिकल टू 1। सो ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, 1/b प्लस 1/a इजिकल टू 1। यही हम लोग को दिखाना था, देयरफॉर सोल्व्ड। ठीक है, अगला सम क्या है, अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। सो 12 का 4 नंबर क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ओह, ये भी तो इजी सम है, ये भी तो पहले सिर्फ फॉर्मूला पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो, मतलब इजी है, तो इस तरह का टाइप का सम तो पहले कर चुके हैं हम लोग, इतना ट्रायंगल का तो एरिया निकाल चुके हैं, इसलिए ये वाला सम भी स्किप करते हैं और अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। सो 12 का 5 नंबर, ये सम का, ये 12 का 5 नंबर, हाँ यहाँ पर भी ट्रायंगल एरिया का, अच्छा गुरुत्व केंद्र निकालना है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का आखिरी सम है, तो चलो बनाते हैं। गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, सो इस ट्रायंगल का हम लोग को गुरुत्व केंद्र निकालना है। पॉइंट क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है x माइनस वाई, ठीक है, कॉमा y माइनस जेड, जो डाटा दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिखते हैं, -x कॉमा -y, और तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, y कॉमा जेड। तो गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। सो x1 कितना है, x माइनस वाई प्लस x2 मतलब -x, ठीक है, इसको -x लिख दिया, फिर प्लस y बाई 3। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। फिर अभी y1 मतलब y माइनस जेड प्लस y2 मतलब y2 की जगह कितना दिया, -y है, प्लस y3, y3 की जगह z है, बाई 3। ठीक है, गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला होता है। अभी x प्लस और x माइनस कैंसिल हो गया, y प्लस और y माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा, 0। सो y प्लस और y माइनस कैंसिल, z प्लस z माइनस कैंसिल, 0। तो लाइट थोड़ा चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा आंसर भी आ गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर का आखिरी सम था। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपने क्लास की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।